जो लोग कहते हैं कि सास ससुर की इताअत नहीं करनी या सास ससुर की बात नहीं माननी या सास ससुर की खिदमत नहीं करनी, देखिए आपने असल में जो बच्ची शादी होके आई है ना, जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या सेपरेट फैमिली हो, जो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की इताअत जो हक है और जो फर्ज है वो उस लड़के का है जिसकी ये बीवी है। लिहाजा उसने माँ बाप की खिदमत भी करनी है, माँ बाप की इताअत भी करनी है। अब ये एक नए फैमिली यूनिट के साथ उसके साथ अटैच हो गई है। अब ये अटैचमेंट इंडोर्स उस वक्त होगी अगर उसके हुकूक व फराइज के अंदर ये शामिल होगी। तो अगर ये उसके हुकूक व फराइज में शामिल नहीं होती तो फिर ये कैसा बॉन्डिंग कैसी हुई, ये तो ताल्लुक ही नहीं बना। लिहाजा वो जो कहते हैं ना कि अब कोई जरूरत नहीं है सास ससुर की खिदमत की, भाई सास ससुर की खिदमत बहू पर नहीं है, यह असल में शौहर पर है। तो शौहर के कायम मुकाम होके जो बहू सास ससुर की खिदमत करती है वो असल में शौहर का जो हक की खिदमत है वो अदा करती है। अच्छा, बहुत सारे उलमा कह रहे होते हैं सास ससुर की खिदमत जो है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। भाई सास ससुर की खिदमत इसलिए जरूरी है कि आपके शौहर के ऊपर फर्ज है, आप उस शौहर की बीवी हैं, लिहाजा शौहर ने खिदमत करनी है। इट मीन्स कि आप दोनों मिल के एक यूनिट हैं और इस यूनिट ने खिदमत करनी है। सही। उस यूनिट में आप मातहत हैं अपने शौहर के। तो जब शौहर ये चाहता है कि आप अपने उसके माँ बाप की खिदमत करें तो आप उसके माँ बाप की खिदमत करें।